आज पीएम मोदी का बिहार का दौरा सुबह लगभग 9:45 पर नालंदा पहुंचे। पीएम राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे। नए कैंपस में 40 क्लासरूम 1900 छात्र पढ़ सकते हैं। उद्घाटन समारोह में पीएम के अलावा बिहार के सीएम और एनडीए के कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। 17 अन्य देशों से आए विदेशी मेहमान भी समारोह में पहुंचेंगे। बजट सत्र को लेकर तैयारियां जोरों पर। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अर्थशास्त्रियों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा। सरकार टैक्स में कटौती करने और अधिक लोगों को टैक्स के दायरे में लाने पर कर रही है विचार। वाराणसी में लगातार तीसरी बार जीत के बाद पहली बार काशी पहुंचे पीएम। किसानों से किया संवाद। बाबा विश्वनाथ के किया दर्शन। बोले कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। पीएम मोदी ने किसानों को दी सौगात। किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए गए। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। भव्य गंगा आरती में भी पीएम शामिल हुए। जेपी नड्डा की अगुवाई में दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। अमित शाह, अश्विनी वैष्णव रहे मौजूद। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन। हरियाणा पर हो चुके हैं चर्चा। लोकसभा स्पीकर को लेकर एनडीए में मंथन जारी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने सहयोगियों से मांगे नाम और सुझाव। सहयोगी ने कहा कि वो पीएम मोदी के फैसले के साथ। पीएम मोदी के स्वागत में महिलाएं सड़कों पर उतरी। जमकर किया नृत्य। पीएम मोदी ने वाराणसी में सिगरा स्टेडियम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पीएम के साथ सीएम योगी भी रहे मौजूद। मोदी 3.0 में फिर शुरू होगा मन की बात कार्यक्रम। 30 जून को पीएम मोदी का पहला संबोधन। बीजेपी देश भर में निकालेगी मतदाता अभिनंदन यात्रा। तीसरी बार पीएम मोदी को देश का पीएम बनाने के लिए मतदाताओं का धन्यवाद देगी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी कांग्रेस में लौटेंगे। अभिजीत मुखर्जी के पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के आसार भी। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे के दौरान किसान सम्मान निधि जारी करने पर बोले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। किसानों का बदहाली दूर करने का 10 सालों से जारी है प्रयास। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए किसानों का रहेगा बहुमूल्य योगदान। कृषि को कमाई का जरिया बनाने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। 100 दिन की कार्य योजना भी तैयार है। तो 5 साल की कार्य योजना और 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कृषि का रोड मैप क्या होगा उस पर भी हम तैयारी कर रहे हैं। धर्मशाला पहुंचा अमेरिकी डेलीगेशन। धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात। बिहार में अपराधियों पर नीतीश सरकार का शिकंजा कसने के लिए एक बड़ा फैसला। हर जिले में एसआईटी का होगा गठन। नीतीश सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल का बयान। कहा कि अवैध हथियार रखने वालों के साथ देखने पर अपराधी को गोली मारी जाएगी। कैबिनेट के फैसले का हवाला दिया गया। सरकार ने फैसला लिया कि प्रत्येक जिला में एसआईटी का गठन होगा और अवैध रूप से जो राइफल गोली लेकर चले छे बदमाश सब अपराधी सब सीधे गोली मारे के आदेश सरकार का दिया है। बिहार में रुपौली विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में आरजेडी ने घोषित किया उम्मीदवार। आरजेडी ने एक बार फिर से बीमा भारती पर जताया भरोसा। बीमा भारती ने कल किया था जल्द आरजेडी का सिंबल मिलने का दावा। लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्णिया में पप्पू यादव से परास्त हुई थी बीमा। नतीजों में तीसरे पायदान पर रहने के बावजूद बीमा पर जताया गया भरोसा। नीट मामले पर ओवैसी ने एनडीए सरकार पर निशाना साधा। बोले कि नीट जैसी परीक्षा को एनडीए ने मजाक बनाकर रख दिया है। बच्चों की कई सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। तो ये एनडीए बेकार है, एक मजाक बन चुका है और जो इल्म हासिल कर रहे हैं ये बीजेपी एंटी एजुकेशन की सरकार है। नीट मामले तूल पकड़ते चले जा रहे हैं और लेफ्ट विंग के छात्रों ने आईएसए में आज दो दिनों का राष्ट्रव्यापी बंद बुलाया है। नीट रिजल्ट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 0.01% में अगर गड़बड़ी हुई तो कठोर कार्रवाई होगी। 8 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई। नीट विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। देश भर में प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। नीट परीक्षा में धांधली पर राहुल गांधी पर से कहा कि बीजेपी शासित राज्य बन चुके हैं पेपर लीक के एपिसेंटर। पीएम अब तक इस मसले पर मौन क्यों? नीट परीक्षा विवाद पर सियासत। दिल्ली के जंतर मंतर पर संजय सिंह बोले संसद में उठाएंगे छात्रों का मुद्दा। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं इस देश के उन परिवारों को जो दुखी हैं, इस देश के उन नौजवानों को जो दुखी हैं, जो परेशान है, जो पीड़ित है। देश की संसद में भी
आपकी आवाज को आम आदमी पार्टी के सांसद पूरी बुलंदी के साथ उठाएंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, कलराज मिश्रा, आचार्य देवव्रत, आरिफ मोहम्मद खान का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। राज्यपाल की रेस में अश्विनी चौबे, वीके सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन। आज शिवसेना के स्थापना दिवस पर उद्धव गुट और शिंदे गुट का शक्ति प्रदर्शन। 19 जून 1966 को मुंबई में शिवसेना की स्थापना हुई थी। 58 साल की हुई शिवसेना। वायनाड से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद से विरोधी प्रत्याशी की अटकलें तेज। राहुल से हारने वाले सीपीआई के एनी राजा ने कहा कि पार्टी फैसला लेगी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पीएम मोदी को किया चैलेंज, कहा कि वाराणसी की सीट पर दोबारा लड़े चुनाव, अगर जीते तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर कसी कमर। हिमाचल की 1 और पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। चुनाव के बाद हिंसा की जांच के लिए दक्षिण 24 परगना में अमताला पहुंची बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम। पीड़ितों से की बात। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की बेल याचिका पर राउज रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज हो रही खत्म। स्वाति मालीवाल का इंडिया ब्लॉक के नेताओं को पत्र। सीएम हाउस में बदसलूक के मामले में सपोर्ट मांगा। बेंगलुरु कोर्ट ने सेक्स टेप मामले में प्रज्वल देवन्ना की 18 जून तक एसआईटी की हिरासत में से भेजा। अररिया के पडरिया घाट पर उद्घाटन से पहले करोड़ों का पुल ध्वस्त। पुल के 3 पिलर नदी में समाये। 12 करोड़ के बजट में बना हुआ था पडरिया पुल। पटना एयरपोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। जांच में जुटे सुरक्षाकर्मी। चप्पे चप्पे पर बम स्क्वाड और सुरक्षा बल तैनात। योग दिवस की तैयारियां तेज। दिल्ली में लोधी पार्क में 21 जून को मनाया जाएगा 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। राजधानी में बदमाश पूरी तरह से बेखौफ। दिल्ली के राजौरी गार्डन में बर्गर किंग रेस्टोरेंट के भीतर फायरिंग। रेस्टोरेंट में लगभग 15 राउंड फायरिंग हुई। एक शख्स की मौत। पुलिस करे मामले की जांच। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। दिल्ली में अगले 3 से 4 दिनों में बारिश के असर। फिलहाल भीषण गर्मी से झुलस रही है राजधानी। भीषण गर्मी के बीच में दिल्ली में बिजली की रिकॉर्ड तोड़ मांग। 8,560 मेगावाट पहुंची डिमांड। हीट वेव ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। वाराणसी शहर में कई हिस्सों में बारिश। आसमान से राहत थोड़ी सी। कानपुर में लू के कारण एक पुलिसकर्मी की मौत। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने वीडियो बनाया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में गर्मी का प्रचंड प्रकोप। गर्मी के असर से सब्जियों और मौसमी फलों पर पड़ रहा है असर। मंडी में फॉरेस्ट फायर की 330 घटना। 128 मामलों में पुलिस को सौंपी गई जांच। मंडी जिले में अब तक 3,112 हेक्टेयर वन भूमि जलकर स्वाह। आग लगने से करोड़ों के नुकसान का अनुमान। पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा हुई है फॉरेस्ट फायर की घटना। मंडी में लगातार जंगलों में लग रही आग। 128 मामलों की जांच पुलिस कर रही है। 303 कुल घटनाएं हुए हैं। हजारों हेक्टेयर वन भूमि जल गई है। आग लगने से 1 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अनुमान है। फॉरेस्ट फायर की घटनाएं लगातार इस साल बढ़ी हैं। पठानकोट में वन्यजीव अभयारण्य में आग लगने की घटना। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। जम्मू कश्मीर के रामनगर में जंगलों में लगी भीषण आग। कई किलोमीटर तक फैली हुई है आग। झांसी में खाई में गिरी एक फॉर्च्यूनर कार। उसमें लगी आग। 5 लोग घायल। बंगाल के अलीपुरद्वार में नेशनल पार्क बंगले में भीषण आग। प्रचंड आग का वीडियो सामने आया। बंगले में मौजूद कर्मचारियों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। ऋषिकेश में बंद गोदाम में धधकी भीषण आग। आग में रखे हुए आग से केमिकल के ड्रम फट गए। देहरादून के डीआईडीपीएल प्लांट में जंगलों के आसपास लगी है आग। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर आग बुझाने पहुंची। आगरा में महिला ने अपने पूर्व प्रेमी को बेसबॉल की बैट से पीट कर मार डाला। हत्याकांड में शामिल 4 लोग अब गिरफ्तार। बांदा में कई घरों में चिंगारी से लगी भीषण आग। लाखों का नुकसान। नोएडा में भी भीषण गर्मी के चलते अब बिजली का संकट। अधिकारियों से बिजली आपूर्ति के लिए भीख मांगते दिखे लोग। मुंबई के हिंदुजा कॉलेज ऑफ कॉमर्स में धमकी भरा मेला है। कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस कर रही पड़ताल। बारामती में बिजली की चपेट में आने से एक परिवार के 3 लोगों की मौत। परिवार में मातम। बड़ोदरा एयरपोर्ट समेत 15 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी का ईमेल मिला है। पुलिस कर रही है जांच। अफवाह हुई है साबित।